गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड 6 पार्ट्स एंड लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या किया था बताओ जल्दी से। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था कि हम लोगों ने देखा था कि क्या साइन कन्वेंशन होता है, कब वस्तु की दूरी को पॉजिटिव लेते हैं, कब वस्तु की दूरी को नेगेटिव लेते हैं, कब प्रतिबिंब की दूरी को पॉजिटिव लेते हैं, कब फोकस दूरी को पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड देयर, ठीक है ना। जो भी वो पहले वाला वीडियो नहीं देख पाया हो ना, पहले जाकर उसको देखो, ठीक है ना। क्योंकि जो आज मैं दर्पण सूत्र, आज एक्चुअली जो हम लोग आज ना दर्पण सूत्र को प्रूव करेंगे, क्या दर्पण सूत्र होता है, उसको किस तरह से प्रूव करते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में, ठीक है। तो जो भी अगर पिछले का लेक्चर नहीं देख पाया हो ना, जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे जाकर लेक्चर देख लेना। क्योंकि वहां पे जो चीज में साइन कन्वेंशन बताया था ना, चिन्ह परिपाटी वहां पे बताया हो ना, क्योंकि उसका वहां यहाँ पे ये यूज में आएगा। अगर वो नहीं पढ़ो तो पहले जाकर पढ़ो, फिर यहाँ पे आके पढ़ना, ठीक है। तो अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो भी ये लेक्चर देख रहे हो ना, वो पहले के सारे लेक्चर देख चुके हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखो, अपने को जानना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, ठीक है, और इसको कैसे प्रूफ करते हैं, आज हम लोग यही देखेंगे। देखो, पहले दर्पण सूत्र होता है क्या, पहले ये पढ़ लो। वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी u, देखो वस्तु दूरी को u से नोट करते हैं, अभी से समझते चले जाना। प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध दर्शाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। मतलब ऐसा फॉर्मूला जो आपकी वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v एंड फोकस दूरी f के बीच में जो रिलेशन दिखाएगा, संबंध दिखाएगा, उस हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र। देखो दर्पण सूत्र ऐसे किया जाता है, बहुत फेमस फॉर्मूला है, बहुत क्वेश्चन भी इस पे आता है। तो ये देखो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये अपना क्या है, यही अपना दर्पण सूत्र है। ये बता दो भाई कि u क्या है, वस्तु दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, f क्या है, फोकस दूरी, ठीक है। तो यही आज हम लोग, ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। चाहे आपका दर्पण अवतल रहे चाहे उत्तल रहे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। एक्चुअली जो हम लोग प्रूफ करेंगे ना, तो वो हम लोग पार्ट वाइज करेंगे। पार्ट वाइज मतलब क्या, पहले अवतल दर्पण के लिए करेंगे, उसके लिए हम दिखा देंगे डेफिनेटली कि यही फॉर्मूला होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। फिर आप लोग को दिखाएंगे उत्तल दर्पण के लिए, हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे। चलो देखो, सबसे पहले अवतल दर्पण में प्रूफ करते हैं। देखो थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। देखो अवतल दर्पण की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो अवतल दर्पण सबसे पहले तो बना लो। देखो अवतल दर्पण सबसे पहले बना लो। देखो ये कौन सा दर्पण बताओ, अवतल दर्पण है, ठीक है, क्लियर है। इस पॉइंट ए पे अपन एक वस्तु लिए है ए बी, ठीक है। अपन वस्तु क्या लिए है, ए बी। मैं हमेशा बताया हूं कि कभी भी इमेज बनाना हो, जो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि कभी भी वस्तु को रखना कहां पे, ध्रुव के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मतलब दर्पण के लेफ्ट साइड, दर्पण के लेफ्ट साइड में आ गया, सही है। और उसको सीधा रखना है, तो ऑब्वियसली ये सीधा भी है। तो हम लोग दोनों क्राइटेरिया लोग को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ए बी को रखे तो सबसे पहला नियम क्या बताया था प्रतिबिंब बनाने का, सबसे पहले आप पैरेलल खींचो। जो लाइन प्रधान अक्ष के पैरेलल जाएगी वो फोकस से गुजरेगी, गुजर गई। फिर जो सेकेंड पॉइंट में आप लोग को बताया था, जो सेकेंड पॉइंट करना होता है, वो कोशिश करना होता है कि ये वक्रता केंद्र से गुजरे। देखो एक रह गई वक्रता केंद्र से गुजरते हुए, ऑब्वियसली जब वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो ये सीधा इसी लाइन से होते हुए फिर से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी। क्योंकि इसमें बताया हूं, जो आप आई थिंक चौथा जो लेक्चर है ना, उसमें मैं यही बताया हूं कि किस तरह से हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। वहां पे आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग देयर, ठीक है ना। तो यू कैन गो देयर एंड यू कैन वॉच, ठीक है। तो पहले वो देख लो, फिर यहाँ पे और मजा आएगा, ठीक है। तो दो एक्चुअली मिनिमम हम लोग को 2 कटान बिंदु चाहिए। कोई भी अगर प्रतिबिंब आप लोग को बनाना है ना, कोई भी इमेज बनाना है, तो मिनिमम आपको 2 चाहिए ही चाहिए। तब जो 2 कट करेगा, जहां पे कट करता है वहां पे हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो एक ये कट किया, एक ये कट किया, यहाँ पे कट किया, तो यहाँ हमारा क्या इमेज बने, a डैश b डैश, मतलब उल्टा इमेज बन गया, ठीक है। अब बताओ कुछ टर्म्स लिख लो। वस्तु दूरी क्या, हम आपको हमेशा बताया था कि कभी भी कुछ भी दूरी मापना हो, हमेशा ये पोल से मापना है। कहां से मापना है, पोल से। तो बताओ वस्तु कहाँ है अपना, भैया यहाँ वस्तु है, तो वस्तु दूरी u दिखाते हैं, मतलब यहां से लेकर के ये वाला है u, क्लियर। फिर बताओ प्रतिबिंब दूरी v, प्रतिबिंब कहां बना, यही अपना प्रतिबिंब है, पोल से लो, ये क्या हो जाएगा v। देखो यहां जहां फोकस है, ये वाला फोकस है ना भाई, ये वाला फोकस, देखो कलर चेंज कर बताता हूं, ये वाला फोकस है, देखो ये वाला फोकस, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, स्मॉल f, देखो ध्यान से। और ये अपना वक्रता केंद्र क्या है, तो मतलब सेंटर से अगर वहां तक जाओगे, गोला तक जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, r होगा रेडियस।
अब कोई बंदा बोलेगा कि सर 2f क्यों लिखा है, तो आपको मैं प्रूफ करवाया था एक चीज, f इज इक्वल टू r/2 होता है, f इज इक्वल टू r/2 होता है। तो यहां से जो आप r निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2f, यही तो लिखा है भाई, यही r है, यही अपना क्या है 2f है, ठीक है। तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस समझ में आ गई किस तरह से हम लोग ने चीज को लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो कोई बंदा फिगर बना देगा, ये तो हम आपको समझ में आ दिए, ये भी दिखा दोगे आप सब चीज, लेकिन अगर ये सब चीज अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे भाई, लिखना पड़ता है, एग्जाम दोगे ना, नंबर लाना है ना, अच्छे से समझना है ना, तो लिखना पड़ता है। देखो क्या लिखना है कि माना कि mm डैश एक अवतल दर्पण है, मान लिया कि भाई mm डैश एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर अंत और वक्ता केंद्र के बीच एक वस्तु रखी गई है, ये अपना वक्ता केंद्र इधर कुछ इन्फिनिटी होगा, इसी के बीच में एक वस्तु रखी है ए बी, ठीक है। दर्पण जिसका वास्तविक प्रतिबिंब जो a डैश b डैश है, ये वाला पोर्शन a डैश b डैश, दर्पण के फोकस f तथा वक्ता केंद्र के बीच बनता है, मतलब ये वाला f है और ये वाला c है। कलर चेंज कर लो क्या, देखो ये वाला अपना f है, ये वाला f है, ये अपना c है, तो f और c के बीच में तो ये प्रतिबिंब बन रहा है a डैश b डैश, क्लियर। फिर से भाई क्या गया कि बिंदु n से n क्यू प्रधान अक्ष पर लंब डालो, तो जो बिंदु n था जहां पे ये पैरेलल जब रे आ रही थी, पैरेलल रे जहां पे टकरा रही थी, मतलब आपतित किरण जो प्रधान अक्ष के पैरेलल आ रहे थे जहां पे टकराई, उससे क्या करना, सीधा परपेंडिकुलर डालना, कहां पे, प्रधान अक्ष पे, देखो मार दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूं, रुको, तब क्योंकि इसमें बताना पड़ेगा ना कि क्योंकि इसको फिगर की बहुत इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं इसको। अब देखो फिर और भी चीज कुछ उसे लिखना होता है, देखो क्या क्या लिखोगे, साथ ही माना कि दूरी PAU, ये वाला क्या हो जाएगा PAU ही है, क्लियर है। फिर प्रतिबिंब दूरी AB, यहां से यहां बताया था ये वाला पोर्शन, फोकस दूरी F, मैंने जो बताया ना उसको हिंदी में लिख देना है, समझ गया ना बात, हिंदी में आपको लिख देना है। अब जैसे बात करते हो फोकस दूरी PF बराबर F है, ये बताओ कि PF कौन सा अपना, ये PF है, यही अपना F है, ठीक है। फिर वक्ता त्रिज्या PC बराबर 2F, जो कि मैंने आपको बताया वाला 2F, ठीक है, हर चीज क्लियर होगा। देखो ध्यान से देखोगे कि अगर ट्रायंगल क्या बात कर रहा है, ट्रायंगल ABC और A डैश B डैश C ले रहा है, देखो ट्रायंगल ABC कौन सा होता है, ABC, माने ये ट्रायंगल एंड A डैश B डैश A डैश B डैश C, A डैश B डैश C, और ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की अगर बात कर रहे हो तो एक चीज समझ में सीधा आपको आ रहा है कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, शीर्षाभिमुख कोण है ना भाई, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। देखते हैं कि ये एंगल सेम होगा, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री सेम होगा, और ऑब्वियस सी बात है ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ एंगल है वो भी सेम होगा। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये इसमें समरूपता वाला कंसेप्ट आता है, इसमें समरूपता आपको पढ़ाऊंगा, एक्चुअली इसमें समरूपता वाला कंसेप्ट आता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। एक्चुअली तीनों का तीनों एंगल आपको कितना आ गया, सेम आ गया, ठीक है ना। तो समरूप तो मैं बताऊंगा कब समरूप होता और नहीं होता है, आप इतना समझ लीजिए एक्चुअली यहाँ पे तीनों एंगल सेम हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि ABC और A डैश B डैश C जो है समरूप है। देखो एंगल ACB बराबर एंगल, मैंने यहाँ पे C यहाँ पे C, मैंने ये वाला एंगल ये एंगल वाला क्या बोल रहा है, सेम है, ठीक है, ठीक है। अब देखो फिर से ये बोलेगा BAC बराबर बोलेगा क्या, ये बोल देगा CA डैश B, वही लिखेगा भाई, देखो कोई दिक्कत। और जो बच गया ये अपना था शीर्षाभिमुख कोण लिखा ही हुआ है, ये अपना समकोणीकरण हुआ, और जो बच गया वो भी एंगल सेम होगा। तो मतलब फाइनली आप लोग ये बोल सकते हो कि ये जो ABC एंड A डैश B डैश C है, मतलब ये दोनों एक तरह से क्या है, ये समरूप है। तो समरूप का क्या कंसेप्ट होता है ना कि इसमें होता है ना कि जो अगर कोई भी त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप है तो रूल ये होता है ना कि साइड का रेशियो इसका सेम होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इसका सेम रहता है, ठीक है। जैसे देखो मतलब क्या, ABC A डैश B डैश क्या हमारा समरूप है, तो आप लोग क्या बता सकते हो कि AB बाई B डैश बराबर AC बाई AC डैश, क्या लिख सकते हो बताओ, AB बाय, यहाँ से थोड़ा सा कलर ले लो, AB बाई B डैश बराबर AC बाई AC डैश, कैसे बोलो, देखो AB बाई B डैश, AB बाई AB डैश बराबर AC बाई AC डैश A डैश C, ठीक है, क्लियर, खत्म, इक्वेशन 1 आ गया। इस तरीके से ही एक और ट्रायंगल की, दो ट्रायंगल और की बात कर रहा है, ये ट्रायंगल NQF एवं ट्रायंगल A डैश B डैश F। ट्रायंगल NQF बता दो कौन सा अपना ट्रायंगल NQF, एक ये NQF, इस ट्रायंगल की एक बात कर रहा है, रेड ले लो क्या, रेड से ज्यादा दिखेगा, रुको, देखो NQF ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, और कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये A डैश B डैश F।
ए डैश बी डैश एफ, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। सिंपल से देखो कि ये फिर से एंगल ये सेम, ये 90 डिग्री सेम, फिर से ये भी एंगल सॉरी ये 90 डिग्री सेम, और जो बच गया वो भी एंगल सेम। मतलब क्या ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होगा, समरूप होगा। वही चीज लिखा हुआ देखो, सिंपल से बात। इसी तरह से क्या होता है तीन, ये भी क्या होगा, समरूप होगा। तो बता दे जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होता है ना, तो उसके जो साइड होता है ना, साइड का जो रेशियो होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो सेम होता है। मतलब क्या, मतलब ये कि यहां से देखो कि एन क्यू बाय ए डैश बी डैश बराबर क्यू एफ बाय ए डैश एफ। देखो एन क्यू बाय ए डैश बी डैश बराबर, और ये कौन सा था, ये क्या था, एफ क्यू। देखो तो क्यू एफ, ठीक है वही चीज है, एफ क्यू बाय ए डैश एफ, एफ क्यू बाय ए डैश एफ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एन क्यू बराबर ये भी लिख सकते हैं क्या, ये एन क्यू, ये वाला एन क्यू बराबर ये भी लिख सकते थे। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि ये लाइन पैरेलल गई है पूरा सीधा का सीधा, मतलब ये जितना हाइट होगा सेम हाइट यहां भी वही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो आप लिख सकते हो एन क्यू इज इक्वल टू ए बी, लिख दिए। देखो एन क्यू की जगह आप क्या लिख दिए, ए बी, नीचे वाला तो सेम ही है सब। देखो 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 देखो, तो इसको इक्वेशन मान लो अपना 2, क्या मान लो, इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 इसको मान लो, इक्वेशन 2 इसको मानो। अब थोड़ा सा और कंसेप्चुअल जाओ, मान क्या रहा है बंदा कि माना कि बिंदु Q बिंदु P के बहुत निकट है, मतलब ये जो पॉइंट Q दिख रहा है ना, ये P के पास है, मतलब लिख लो Q। इट मीन्स क्या, जो अपना PF होगा वही हमारा क्या होगा, QF होगा। सिंपल, अरे भाई Q P के बहुत नजदीक है, मीन्स क्या, एक तरह से Q यहीं पे है, तो हम बोल सकते हो ना कि जो PF होगा वही हमारा क्या होगा, QF होगा। वही है, देखो PF बराबर QF, क्लियर है। तो जो आप समीकरण में देखोगे, किसमें, इस अगर समीकरण में देखो इक्वेशन 2 में, तो देखो QF से आप क्या लिख सकते हो, PF लिख सकते हो, वही लिख लिया। देखो इसी को यहाँ लिखा हुआ है, देखो कलर चेंज करता हूं, इसी को यहाँ पे लिखा गया है। बस अंतर क्या है कि ए बी डैश तो सेम ही था, यहाँ पे जो QF था ना वहां पे PF आ गया, बस ये वाला QF जो PF, नीचे ए डैश एफ। तो फाइनली जो आपको आएगा, इसको मान लो इक्वेशन तीसरा। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन पहला देखो और इक्वेशन तीसरा देखो आप, ए बी बाई बी डैश ए डैश बी डैश, यहाँ भी था ए बी बाई ए डैश बी डैश, ये था ए सी बाई ए डैश सी, यहाँ था पी एफ बाई डैश एफ। तो आप देखो ये और ये सेम है, इट मीन्स क्या, ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई परेशानी ना, कर दो इक्वल, क्या हो जाएगा बताओ, ए सी बाय ए डैश सी बराबर पी एफ बाय डैश एफ, ए सी बाय ए डैश सी बराबर पी एफ बाय ए डैश एफ। ठीक है, अब आपको जो नोटेशन होता है, ए सी कहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी होगी, कौन सा हमारा फोकस होगा, कौन सा हमारी फोकस दूरी होगी, अब आपको हर चीज लिख लेना है। जैसे देखो आप ए सी को आप क्या क्या लिख सकते हो, हमको ये बताओ, कलर चेंज करता थोड़ा सा, रुको ये लेता हूं। ए सी को आप क्या क्या लिख सकते हो, ये जो ए सी है, ये जो ए सी आपको दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हो, हमने लिख सकते हैं क्या, पी ए माइनस सी पी लिख सकते हैं, लिख लिया भाई, पी ए माइनस पी सी। इसी तरीके से ए डैश सी को आप क्या लिख सकते हो बताओ, ये जो ए डैश सी है, ये अपना ए डैश है, ये अपना सी है, तो आपने लिख सकते हो पी सी माइनस ए डैश पी, वही लिखा है देखो, कहा गया, पी सी माइनस ए डैश पी। बस पी ए माइनस पी सी बताओ कितना होगा, बताओ पी ए माइनस पी सी जब देखो तो आगे लिखेंगे, पी एफ को जैसे के तैसे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो ए डैश एफ है, ये वाला ए डैश एफ देखो, ये वाला ए डैश एफ, ये ए डैश, ये एफ, क्या लिख सकते हो बताओ, इसको लिख सकते हो क्या, पी ए डैश माइनस एफ पी लिख सकते हो एक तरह से, देखो पी ए डैश माइनस पी एफ या एफ पी। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आप इस फॉर्म में ले आए लिख करके। अब बताओ कि पी ए क्या है, हमको ये बता दो भाई। पी ए की अगर बात करोगे तो ये है अपना पी टू ए, मतलब यहां से यहां की दूरी, मतलब ये वस्तु दूरी है, मतलब यू है। तो भाई अब साइन का ख्याल रखना है। अब बताओ क्या होगा, पॉजिटिव को नेगेटिव, ध्रुव से इधर जा रहा है, तो मतलब क्या, ध्रुव से इधर जा रहा है तो क्या बोलोगे, नेगेटिव, तो माइनस यू लिखोगे। देखो माइनस यू लिखे हैं, किसके जगह पे, पी ए की जगह पे, माइनस फिर से था, पी सी कितना होगा, माइनस टू एफ, ये पी सी, ये अपना पी था, ये अपना सी था, पी सी कितना होगा, ये पूरा कितना है, 2f है, यही r था तो मतलब 2f था। अब फिर से अगेन आप ध्रुव से इधर जा रहे हो, फिर से क्या हो जाएगा, -2f। देखो कोई दिक्कत,
फिर अगेन पीसी तो माइनस 2f ही होगा, माइनस पी ए डैश, माइनस देखो पी ए डैश क्या है, पी ए डैश अगर बात करोगे तो पी यहाँ पे है और ए डैश यहाँ पे है, मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं वी से, ठीक है। अब देखो कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ऑब्वियसली ये ध्रुव से इधर है, इधर जा रहा है, मतलब इधर ही है, तो आप बोलोगे क्या, माइनस वी, ठीक है। यहाँ पे देखो देखो माइनस वी, ठीक है। तो मस्त सा हर चीज हर पॉइंट को लिख लिया साइन के साथ, मस्त सॉल्व किया, यहाँ तक आते हुए पूरा एकदम अच्छे से सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुंचे। सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, सॉल्व करने में अगर दिक्कत है तो बताओ, उसका भी लेक्चर हम लोग बनाएंगे। प्लस माइनस किसी चीज में दिक्कत हो ना बोलो, हम बनाएंगे, ठीक है। दोनों को यूवीएफ से आप भाग कर दो। क्या किया कि अपने पास ये जो इक्वेशन आया है, मान लो ये वाला, फाइनली इसको बोला ना कि आप हर जगह लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में आप क्या कर दो, यूवीएफ से डिवाइड कर दो। तो हम लोग कर दिए यूवीएफ से इधर 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 सबको। तो जो फाइनली आपका इक्वेशन बन के आ रहा था ये आ रहा था, तो हम लोग क्या किए, 1/v को इधर भेज लिए। तो जो फाइनली इक्वेशन आता है आप लोग का ये आ जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। यही इक्वेशन आपको याद रखना। अब बताए थे कि f बराबर होता है r/2, तो पुट कर दो f बराबर r/2, तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r। तो फाइनली आपको बस ये याद रखो, ये वाला क्या, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये याद रखो। ये तो आपको हमेशा याद ही रहता है, f इज इक्वल टू r/2। जब यहाँ पे रेडियस के टर्म में कुछ पूछेगा तो f को f बराबर लिख देना r/2, अगर f के टर्म में पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका ये प्रूफ हो चुका है। अवतल दर्पण में हम लोग किस तरीके से प्रूफ करते हैं, एंड आई होप आप लोग को पूरी तरीके से ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में प्रूफ करके देखते हैं भाई क्या दिक्कत है। देखो जिससे अब देखो उत्तल दर्पण में हम लोग प्रूफ करते हैं। देखो ये जल्दी प्रूफ करवाता नहीं है कोई, मैं इसलिए प्रूफ करा रहा हूँ। देखो मेरा जो प्रूफ कराने का एक रीजन मैं बताता हूँ आपको क्या है। मेरा रीजन ये नहीं है कि ये एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है वो इंपॉर्टेंट चीज है ही। जो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ ना वो है कंसेप्ट यार। जब प्रूफ करते हो ना कोई चीज तो अंदर से आप चीज सीखने की कोशिश करते हो, मतलब बहुत अंदर अंदर वाली चीज आपको पता चलती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को प्रूफ करवाऊँ, जिससे जितना ज्यादा प्रूफ करवाऊँ उतना आपका दिमाग भरेगा। ऐसा थोड़ा कि मैं आपको बस एग्जाम तैयारी कराना है। आप लोग को IIT JEE और जो भी अगर मान लो मेडिकल का एग्जाम दोगे, मैं उसके लिए आपको प्रिपेयर अभी से ही करा रहा हूँ, जिससे आपका बेस बना रहे हैं, बहुत तगड़ा बना रहे। अमन सर IIT JEE का मैथ्स ले ही रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई टेंशन नहीं, बस इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना, पूरा गारंटी एक चीज प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। चलो उत्तल दर्पण में समझते हैं कि फिर से मान लो पहले अपना फिगर बना लिया, उत्तल दर्पण है। फिर से पहला जो रूल है, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है भाई, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में रखना है तो रख दिए, सीधा रखना है तो रख दिए। फिर रूल था, फिर एक लाइन खींचना है अपने, क्या पैरेलल, इधर से निकल गई, ये यहाँ पे टच किया फोकस पे, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर एक वक्ता केंद्र से गुजरती हुई निकल गई, तो यहाँ पे ये कट किया, मतलब यहीं प्रतिबिंब बनेगा। कैसे, ए बी है तो ए डैश बी डैश यहाँ प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। यही चीज को अब हिंदी में लिख देना है। माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है, लिख लिए, जिसके प्रधान अक्ष OPC पर अनंत और ध्रुव के बीच एक वस्तु रखा गया है। अनंत और ध्रुव कहाँ है बताओ, यह है ध्रुव, यह है इंफिनिटी, इसी के बीच में तो ये वस्तु रखी गई है। सही बात है, रखी गई है कि इस प्रकार रखी गई है कि इसका काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये अपना दर्पण है। दर्पण का अगर कोई भी चीज पीछे बनता है तो मैं आपको बताया हूं वो होता है कितना, वो होता है अपना काल्पनिक। काल्पनिक होता है सीधा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो सीधा बन गया ए डैश बी डैश, ये वाला प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखो तो फाइनली जो फिगर बन रहा है आपको, ये फिगर बन रहा है, यही चीज को अपने हिंदी में ऊपर लिखा है। फिर आपको ये दिखा देना कौन सा हमारा u है, कौन सा हमारा वो है। तो वस्तु दूरी को आप लोग क्या बताओगे, बताओ जल्दी से। वस्तु दूरी क्या बोलोगे u, प्रतिबिंब दूरी क्या बोलोगे v, p अपना क्या है u, क्योंकि यही ना हमेशा ध्रुव से ही देखना है, यही अपना u है। और जो अगर आप बात करोगे किसकी, अगर आप बात करते हो प्रतिबिंब दूरी की, तो हमेशा पोल से देखना, तो ये है v यहाँ पे। और फोकस दूरी की अगर बात करूँ तो ये है अपना f pf, ठीक है। और pc बराबर 2f, यहाँ से यहाँ वक्ता केंद्र है ना भाई, तो वक्ता केंद्र से क्या होता है रेडियस, मतलब एक तरह से अगर फोकस के टर्म में देखो तो हमारा कितना आएगा 2f आएगा, ठीक है। तो ये आपका फुल फिगर मैंने डील कर दिया, जिससे आपको समझ में आया। ये सब लिखने मत भूलना, ये सब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नंबर पूरा भर के आता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से जो मेन पॉइंट है, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ क्योंकि फिगर का ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें, ठीक है ना। फिगर समझ रहे हो ना, जिनको प्रतिबिंब बनाने का नियम नहीं पता है ना, क्या सीन होता है वो मैं लेक्चर में डाल के रखा हूँ। वैसे इसकी वीडियो के लास्ट में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखो ध्यान से,
त्रिभुज ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए बी सी, ये पोर्शन की ये बंदा बात कर रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल की, एंड ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी मतलब ये ट्रायंगल की, ठीक है। देखो कि अगर एंगल सी की बात करो तो ए बी सी में भी एंगल सी है और ए डैश बी डैश सी में भी एंगल सी, तो मतलब क्या, सी को आप बोल सकते हो ये दोनों में क्या है, इक्वल है, उभयनिष्ठ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। फिर तो ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे ना कि ए बी सी डैश, सॉरी सी है ना ये, एक मिनट, ये अपना क्या है अपना यार, एक मिनट को देखने दो पहले थोड़ा सा नोटेशन, हाँ ये सी ही है, देखो ये सी है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो जब अपन ए बी, ये वाला देखो ध्यान से, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, मजा आएगा, रुको, देखो ए बी, ये देखो सी, ये ट्रायंगल की बात कर रहे थे अपन, और इस ट्रायंगल की अपन बात कर रहे थे, तो ये एंगल दोनों में क्या उभयनिष्ठ, तो एक सेम ही हो जाएगा, फिर ये 90, फिर जो बचेगा वो भी सेम ही होगा। तो एक तरह से क्या यहाँ पे बन रहा है, फिर से अगेन आप ये चीज बोल सकते हो कि जो ए बी सी है, जो अपना ए बी सी है एंड ए डैश बी डैश सी है, दोनों अपना समरूप होगा। क्लियर, जो समरूप होता है तो बताता है कि साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो देख लो इनकी भुजाएं समानुपाती होगी, ए बी बाई बी डैश, ए डैश सॉरी ए डैश बी डैश बराबर ए सी बाई ए डैश सी। देखो ए बी बाय ए डैश बी डैश, ठीक है, ये पूरा ए सी बाय ए डैश सी, देखो ए सी बाय ए डैश सी, तो पहला इक्वेशन। इसी तरीके से एक और दो ट्रायंगल समरूप हो जाता है, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। देखो कौन सा भाई, कलर चेंज कर लो, तो ए बी पी, देखो ए बी पी, ए बी पी कहाँ भाई, ए बी पी, ये ट्रायंगल की ये बंदा बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, देखो ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। मतलब फिर से अगेन देखो ना कुछ आराम से सेम आने के चांस है, मतलब कि ये जो ट्रायंगल फिर से अगेन ए बी पी है, और ये जो देख लो ए डैश बी डैश पी है, ये दोनों क्या है अपना फिर से क्या है, समरूप है। देखो समरूप तो उसके लिए टेंशन मत लेना, इतना पढ़ा दूंगा ना कि सब तोड़ के आओगे, ठीक है, टेंशन मतलब बस जितना समझा रहा हूं उतना समझो, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं कि ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ये दोनों क्या है, समरूप है, तो फिर से इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा उनका भी रेशियो सेम होगा। मतलब क्या, ए बी बाय ए डैश बी डैश बराबर ए पी बाय ए डैश पी। यहां पे देखो ए बी बाय ए डैश बी डैश बराबर ए पी बाय, सॉरी ये कितना है, ए पी बाय ए डैश पी। देखो यहां पे ए पी बाय ए डैश पी, ठीक है, ये अपना इक्वेशन 2 हो गया। तो अब देखो ध्यान से भैया, इक्वेशन 1 ये था, इक्वेशन 2 ये था, ध्यान से देखना है कि यहां था ए बी बाई ए डैश बी डैश है, यहां भी था क्या, ए बी बाई ए डैश बी डैश, दोनों सेम है, तो मतलब क्या ये दोनों टर्म क्या होगा, इक्वल, वही किए हैं। फिर से एसी को क्या लिख सकते हैं बताओ, ए पी प्लस पी सी लिख सकते हैं ना भाई, ये है ए और ये है सी, यहां से यहां तक लिखना तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी सी, कोई दिक्कत। फिर ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी ए डैश, ए डैश ये अपना ए डैश, सी को क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी ए डैश, देखो पी सी माइनस पी ए डैश। फिर जो ए पी बाई ए डैश पी था उसको सेम ही रखे। फिर जिसका जो मीनिंग होता है उसको रख लो आप ए पी, ए पी देखो कहाँ है, ये ए पी मतलब ध्रुव से ये कहाँ जा रहा है, वस्तु की दूरी है, और पोल से लेफ्ट साइड में है, तो आप ये चीज बोल सकते हो माइनस यू यूज करना है, ठीक है, कलर चेंज कर लूं, ठीक है चलो, मतलब क्या माइनस यू यूज करना है, ठीक है, तो माइनस यू यूज किया है, देखो ध्यान से ए पी जगह पे। फिर बात कर लो पीसी की, बात करोगे जब पीसी की तो ये अपना पी है और ये सी है, तो एक तरह से ये वक्रता केंद्र मतलब ये कितना है 2f या r बोल लो, तो या 2f या r लिखना है अपने को। अब बात चलता है कि सर पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, तो ध्यान से देखो ये अपना ध्रुव है, ध्रुव से किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यही ना पॉइंट है भाई, इधर जा रहा है, इधर बताया था पॉजिटिव लेना होता है, या तो आप प्लस 2f ले लो या तो r ले लो। एक्चुअली हम लोग को f के टर्म में अगर प्रूफ करना है तो हम लोग f ही लेंगे, मतलब प्लस 2f लेंगे, देखो प्लस 2f, यहाँ प्लस 2f। फिर प्रतिबिंब दूरी देख लो, पी ए डैश कहाँ है भाई, पी ए डैश ये वाला ए डैश है। फिर से अगेन क्या है, ये प्रतिबिंब दूरी v लिखेंगे। फिर से अगेन क्वेश्चन होता है सर पॉजिटिव लेके नेगेटिव ले सर, तो ऑब्वियसली पोल के हम लोग इधर जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, तो क्या लेंगे पॉजिटिव v। देखो कहाँ है अपना माइनस पी ए डैश, तो माइनस यहाँ पे v, ठीक है। फिर से ये तो जो टर्म था ए पी माइनस यू हो जाएगा, ए डैश पी हो जाएगा v। फुल्ली आप इसको मस्त तरीके से आप सॉल्व किए। फिर से अगेन आपको
2uVF से डिवाइड कर देना है। देखो एक चीज, जब हम लोग अवतल दर्पण में प्रूफ कर रहे थे वहां आपको सिंपली uVF से डिवाइड करना होता है, ठीक है। लेकिन जब आप उत्तल दर्पण के लिए करोगे ना प्रूफ ओवरऑल, तो वहां क्या होता है ना 2 वाला टर्म आ चुका होता है, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मतलब क्या, वहां पे 2uVF से आप मस्त डिवाइड कर देना है। इसको कर दिए देखो, तो मस्त देखो ना यहाँ पे VF कट गया, 2 कट गया, तो 1/u बराबर -1/v प्लस 1/f। इसको इधर भेज लो, क्या देगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। प्रूफ हो गया। अगर r के टर्म में लाना है तो लिख लो f बराबर r/2 तो बराबर 2/r। तो मतलब फाइनली आपका दोनों चीज, ये चीज समझ में आ गया कि सर अवतल दर्पण रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, फॉर्मूला तो सर सेम ही है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको r में चेंज करना है तो चेंज कर लेना, ठीक है। लेकिन हम लोग मेन चीज देखना था प्रूफ हम लोग देख चुके हैं, बहुत अच्छे से कंसेप्ट आप लोग क्लियर होगा, कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, ठीक है ना, कब कैसे प्रतिबिंबता, हर एक चीज हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अगर यार मजा आया हो ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा लगा आप लोग को, ठीक है ना। ऑनेस्टली यार जब आप लोग कमेंट करते हो ना, अच्छा लगता है यार, एक मोटिवेशन मिलती है हम लोग का ना। और यार बंदे को बुलाओ यार, जितना बंदे को बुलाते हो ना, जितना ज्यादा सब्सक्राइबर मेरा बढ़ता है ना, उतना और कॉन्फिडेंस आता है, उतना और मन करता है ना कि आप लोग के लिए उतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली जल्दी जल्दी वीडियो डालो, ठीक है ना। और नीचे फेसबुक का पेज जरूर लाइक कर लेना, क्योंकि मैं वहां पे मैं हमेशा जो भी अपडेट होता है ना वहां देता हूं। और टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहां पे ढेर सारा क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है। चलो तो आज की वीडियो इतना रखते हैं, चलो ओके, थैंक्स।